दोस्तों, सऊदी अरब एक ऐसा देश जहां कानून की सख्ती सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती। वहां कुछ गंभीर अपराधों के लिए सजा खुले मैदान में लोगों की मौजूदगी में दी जाती है। कई मामलों में दोषी का सिर तलवार से काट दिया जाता है। ये कोई पुरानी दास्तान नहीं, बल्कि आज के दौर की हकीकत है। आधुनिक दुनिया के बीच भी ऐसे कानून मौजूद हैं जहां न्याय का अंतिम फैसला सार्वजनिक रूप से लागू किया जाता है। सऊदी अरब उन देशों में से एक है जहां मृत्युदंड आज भी कानूनी ढांचे का हिस्सा है। यहां की न्याय प्रणाली इस्लामी शरीयत कानून पर आधारित है। हत्या, आतंकवाद, कुछ मामलों में मादक पदार्थों यानी नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जाता है। ये दंड ऐतिहासिक रूप से तलवार के माध्यम से सार्वजनिक स्थान पर लागू किया जाता है। रियाद, सऊदी अरब की राजधानी, जहां आधुनिक गगनचुंबी इमारतें, चमकते बाजार और तेज रफ्तार जिंदगी एक नए युग की कहानी सुनाते हैं, वहीं इसी शहर के पुराने केंद्र के पास एक ऐसा चौक भी है जिसे दुनिया न्याय का मैदान कहती है। यहीं के आसपास खड़ा है अल मसमक किला, जिसकी मिट्टी की दीवारों ने सऊदी राज्य के उठते पड़ते इतिहास को देखा है। उसी इतिहास की छाया में कानून अपनी सबसे कठोर और बिना दया वाली भाषा बोलता है, जहां न्याय केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक सार्वजनिक तमाशा बन जाता है। ये मैदान सामान्य दिनों में किसी साधारण सार्वजनिक स्थल जैसा दिखाई देता है। बच्चे कबूतरों को दाना खिलाते हैं, लोग शाम की हवा लेने आते हैं, आसपास की दुकानों में रौनक रहती है। लेकिन जिस दिन किसी को फांसी या सिर कलम करने की सजा दी जानी होती है, तो इस जगह का चेहरा बदल जाता है। सड़कों को बंद कर दिया जाता है, सुरक्षा बल तैनात हो जाते हैं और वातावरण में एक गहरा सन्नाटा उतर आता है। मृत्युदंड यहां अचानक नहीं दिया जाता। इसके पीछे लंबी न्यायिक प्रक्रिया होती है। गिरफ्तारी, जांच, अदालत, अपील और कई स्तरों पर पुनरावलोकन। खासकर हत्या के मामलों में पीड़ित के परिवार की भूमिका निर्णायक होती है। शरीयत के सिद्धांत किसास के तहत पीड़ित परिवार ये तय कर सकता है कि अपराधी को मौत दी जाए या उसे माफ कर दिया जाए। यहीं ये व्यवस्था सबसे जटिल और मानवीय बन जाती है। सोच के देखिए, एक पिता जिसका बेटा हत्या का शिकार हुआ, एक माँ जिसने अपनी बेटी को खो दिया। वर्षों का शोक, गुस्सा, टूटन, और फिर एक दिन अदालत उनसे पूछती है, क्या आप क्षमा करना चाहते हैं? अगर वो माफ कर देते हैं तो सजा रुक सकती है। अगर वो अपराधी के द्वारा दिया हुआ रक्त मुआवजा स्वीकार कर लेते हैं तो मौत की तलवार वापस म्यान में जा सकती है। कभी कभी ये निर्णय अंतिम क्षण तक टिका रहता है। तलवार उठ चुकी होती है, भीड़ खामोश होती है और तभी पीड़ित परिवार की आवाज सुनाई देती है, हम माफ करते हैं। और एक जीवन जो खत्म होने वाला था बच जाता है। लेकिन हर कहानी का अंत क्षमा में नहीं होता। कई बार परिवार प्रतिशोध चाहता है। वो मानते हैं कि खून का बदला खून ही हो सकता है। ऐसे में सजा लागू होती है, निर्दयी, सार्वजनिक और ऐसी कि इंसान बस वहीं खत्म हो जाए। इस प्रक्रिया के समर्थक कहते हैं कि ये व्यवस्था न्याय और दया के बीच संतुलन बनाती है। ये पीड़ित परिवार को अधिकार देती है। ये अपराधियों को स्पष्ट संदेश देती है कि समाज कुछ सीमाओं को पार करने की अनुमति नहीं देगा। आलोचक कहते हैं कि सार्वजनिक सिर कलम करना आधुनिक मानवाधिकार मूल्यों के विपरीत है। वो सवाल उठाते हैं, क्या किसी भी न्याय प्रणाली में त्रुटि की संभावना शून्य हो सकती है? यदि गलती हो जाए तो क्या मृत्युदंड वापस लिया जा सकता है? ये बहस सिर्फ सऊदी अरब तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई देशों में मृत्युदंड आज भी मौजूद है। हालांकि तरीके अलग अलग हैं। कहीं इंजेक्शन, कहीं फायरिंग स्क्वाड, कहीं इलेक्ट्रिक चेयर। फर्क सिर्फ तकनीक का है। मूल प्रश्न वही रहता है, क्या किसी देश को जीवन समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए? सऊदी समाज में इस व्यवस्था की जड़ें धार्मिक आस्था और परंपरा में गहराई से जुड़ी हैं। यहाँ कानून केवल दंडात्मक नहीं बल्कि नैतिक व्यवस्था का प्रतीक है। अपराध को केवल सामाजिक उल्लंघन नहीं बल्कि धार्मिक अपराध भी माना जाता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सजा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि समुदाय को संबोधित करती है। सऊदी अरब का ताइफ शहर, जो अपनी ठंडी जलवायु, फव्वारों और खूबसूरत मस्जिदों के लिए जाना जाता है, वहाँ भी ऐसा ही एक स्थान है। दिन में वो पार्क जैसा दिखता है, चौड़ी सड़कें, रोशनी, परिवारों की आवाजाही। लेकिन इतिहास गवाह है कि वहीं पर गंभीर अपराधों के लिए सजाएं लागू की गई हैं। पत्थर के फर्श के नीचे बने जल निकासी तंत्र ये संकेत देते हैं कि व्यवस्था कितनी योजनाबद्ध है। ये दृश्य किसी को भी असहज कर सकता है। सऊदी अरब में सार्वजनिक मृत्युदंड की परंपरा की जड़ें अरब के प्राचीन समाजों की खून का बदला खून की प्रथा में मिलती हैं, जिसे इस्लाम के आगमन के बाद शरिया के तहत कानूनी रूप दिया गया। कुरान और हदीस में हत्या के मामलों में किसास यानी प्रतिशोध और मुआवजा का सिद्धांत स्पष्ट है, जो पीड़ित परिवार को दंड तय करने का अधिकार देता है।
सऊदी राज्य के गठन के बाद ये व्यवस्था अधिक संगठित हुई और न्याय प्रणाली में जगह बनाने लगी, जहां गिरफ्तारी, जांच, अदालत, अपील और पुनरावलोकन के बाद ही सजा लागू होती है। यही वजह है कि आज भी रियाद और ताइफ के वो मैदान प्रतीक हैं, सत्ता के, व्यवस्था के और उस अंतिम निर्णय के, जहां जीवन और मृत्यु के बीच कोई अपील शेष नहीं रहती। जब किसी राष्ट्र की न्याय प्रणाली अपनी सबसे कठोर शक्ल में सामने आती है तो वो केवल दंड नहीं देती, वो एक सिद्धांत स्थापित करती है। सऊदी अरब में मृत्युदंड और खासकर सार्वजनिक रूप से लागू होने वाली सजाएं समर्थकों के लिए केवल कानून की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक अनुशासन का स्तंभ हैं। उनका मानना है कि जब राज्य ये स्पष्ट कर देता है कि कुछ अपराधों की सजा अंतिम और अपरिवर्तनीय है, तब अपराधी मनोविज्ञान पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। सऊदी मॉडल की प्रशंसा करने वाले कहते हैं कि यहाँ न्याय अनिश्चितता में नहीं उलझता। गंभीर अपराधों के मामलों में लंबी कानूनी प्रक्रिया अवश्य होती है, लेकिन अंतिम निर्णय वर्षों तक लटकता नहीं रहता। सबसे महत्वपूर्ण बात, कानून के सामने व्यक्ति की हैसियत अप्रासंगिक मानी जाती है। सिद्धांत ये है कि चाहे अपराधी प्रभावशाली हों या साधारण नागरिक, यदि दोष सिद्ध हुआ तो सजा समान होगी। इस तर्क को अक्सर अन्य देशों की न्याय प्रणालियों से तुलना में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में न्यायिक ढांचा अत्यंत जटिल और भारी दबाव में है। लाखों मुकदमे लंबित हैं। हत्या, बलात्कार और संगठित अपराध के मामले वर्षों, कभी-कभी दशकों तक अदालतों में चलते रहते हैं। पीड़ित परिवार न्याय की प्रतीक्षा में थक जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं, साक्ष्य समय के साथ कमजोर पड़ जाते हैं और अंत में कानूनी तकनीकीताओं के आधार पर आरोपी बरी भी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, निठारी केस आपके सामने है। आलोचक ये तर्क देते हैं कि जब दंड की प्रक्रिया अत्यधिक लंबी हो जाती है तो अपराधी के मन में ये संभावना जन्म लेती है कि शायद सजा से बचा जा सकता है। यही अनिश्चितता व्यवस्था पर विश्वास को कमजोर कर सकती है। भारत में कई बार राजनीतिक प्रभाव, संसाधनों की असमानता और जटिल कानूनी प्रक्रियाएं न्याय को विलंबित करती रही हैं। नेताओं पर गंभीर आरोप लगते हैं, लेकिन वर्षों तक मुकदमे चलते रहते हैं और अंततः प्रमाणों की कमी या प्रक्रियात्मक कारणों से अपराधी मुक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत सऊदी प्रणाली के समर्थक दावा करते हैं कि वहां न्याय की गति और कठोरता अपराधी मनोविज्ञान पर स्पष्ट संदेश छोड़ती है। उनका मानना है कि जब समाज को यह विश्वास हो कि गंभीर अपराध की परिणति निश्चित है, तो अपराध की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि रियाद, ताइफ और अन्य शहरों में सख्त दंड व्यवस्था के कारण अपराध दर अपेक्षाकृत नियंत्रित रहती है। ये दृष्टिकोण केवल सऊदी अरब तक सीमित नहीं है। कई अन्य मुस्लिम देशों में भी कठोर दंड प्रावधानों को सामाजिक अनुशासन का माध्यम माना जाता है। वहां यह धारणा प्रचलित है कि दंड की दृढ़ता ही व्यवस्था की सुरक्षा है। हालांकि किसी भी देश की अपराध दर केवल दंड की कठोरता से निर्धारित नहीं होती। सामाजिक संरचना, आर्थिक अवसर, शिक्षा, पुलिस व्यवस्था, जनसंख्या का स्वरूप, ये सभी कारक मिलकर अपराध की वास्तविक तस्वीर बनाते हैं। फिर भी समर्थकों का तर्क यही है कि यदि कानून स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से लागू हो तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा होता है। सऊदी व्यवस्था की एक और विशेषता, किसास और दिया, समर्थकों के लिए इसे और भी संतुलित बनाती है। ये केवल राज्य की शक्ति नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार की भूमिका को भी महत्व देती है। क्षमा का विकल्प मौजूद है, मुआवजे का मार्ग खुला है, लेकिन अगर क्षमा नहीं दी जाती तो दंड निश्चित है। इस संरचना में समर्थकों को एक प्रकार का संतुलन दिखाई देता है, कठोरता और दया का सह अस्तित्व। उनका तर्क है कि ये व्यवस्था पीड़ित को केंद्र में रखती है, जबकि कई अन्य देशों में मामला राज्य बनाम आरोपी बनकर रह जाता है। भारत की स्थिति पर चर्चा करते समय एक और पहलू सामने आता है, न्यायिक विलंब का सामाजिक प्रभाव। जब गंभीर अपराधों के मामलों में सजा वर्षों तक टलती रहती है तो पीड़ित परिवारों में असंतोष बढ़ता है। कई बार मीडिया ट्रायल, राजनीतिक बयानबाजी और सार्वजनिक दबाव न्यायिक प्रक्रिया को और जटिल बना देते हैं। परिणाम स्वरूप समाज में ये भावना पनप सकती है कि कानून की पकड़ कमजोर है। इसके विपरीत सऊदी मॉडल के समर्थक कहते हैं कि वहां न्याय का संदेश स्पष्ट है, कानून सर्वोपरि है। यदि दोष सिद्ध हो गया तो परिणाम अपरिहार्य है। यही स्पष्टता व्यवस्था को दृढ़ बनाती है। फिर भी ये स्वीकार करना आवश्यक है कि हर प्रणाली के अपने लाभ और सीमाएं होती हैं। कठोर दंड व्यवस्था अनुशासन स्थापित कर सकती है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बहस का केंद्र भी बनती है। धीमी न्याय प्रणाली पारदर्शिता और विस्तृत सुनवाई का अवसर देती है, लेकिन विलंब से पीड़ितों का विश्वास टूट सकता है। सऊदी अरब के समर्थकों का अंतिम तर्क यही है, कानून का भय ही समाज की सुरक्षा है। वो मानते हैं कि जब तक परिणाम स्पष्ट और निश्चित रहेंगे, व्यवस्था स्थिर रहेगी। और उनके अनुसार यही कारण है कि वहां सार्वजनिक जीवन में अनुशासन और नियंत्रण अधिक दिखाई देता है। दोस्तों, अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं।
क्या ऐसी सजा कानून की ताकत दिखाती है या उसे क्रूरता माना जाना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल फैक्टॉइड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें।